उस पार्टनर के साथ में रह गए, साल रहे, अब 2 साल रहे, 5 साल रहे, 10 साल रहे, क्या निकाल लिया उसमें से भाई? कुछ निकाला? कुछ सोना चांदी निकला उसमें से? नहीं निकला। पैसे निकले? नहीं निकला। लॉस किसका हुआ? आपका हुआ। यूज किसका हुआ? आपका हुआ। बर्बाद कौन हुआ? आप हुए, वो थोड़ी हुआ, क्योंकि वो तो जा चुका है। ठीक है, तो अपने ड्रीम के बारे में सोचो कि इसी दिन के लिए पैदा हुए यार, कि आपकी कोई लाइफ नहीं है, पैसा कमाना नहीं है। अच्छी 4x4 थार घूम रही है, लड़कियां लेके घूम रही, लड़के लेके घूम रहे, सोचा कि भैया आपने कि छोटा फोन लेके घूम रहे हो आप रोड पे, उसमें जियोगे क्या? नहीं जीना उसमें यार, बड़ा। ठीक है, तो हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना छोटा भाई शिवा। आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है वो ये है कि पार्टनर सामने वाला क्या करता है, आपका यूज लेके, आपका यूज किया, प्रॉपर तरीके से यूज कर लिया, ठीक है, चाहे वो फिजिकली हो या फाइनेंशियली हो या पैसे के कारण या जो भी हो, जिस चीज की नीड है, मतलब आपसे निकाल चुका है वो, ठीक है, फिर आपको एक पुराने कपड़े की तरह से, पुराना कपड़ा होता है उस तरीके से आपको फेंक दिया उसने, ठीक है, फिर आप चिल्ला रहे हो, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो ये जो वीडियो है वो मैंने इसी टॉपिक पे बनाई हुई है। और एक और अपने पास टॉपिक है कि जब आपका पार्टनर आपको गालियां देके, उल्टा सीधा बोल के, MCBC बहुत सारी चीजें बोल के आपको ब्लॉक करके चला जाता है, या बिन बताए साइलेंट होके या गैप सा हो जाता है, अपना सिम चेंज कर लेता, नंबर चेंज कर लेता, बहुत सारी सी चीजें होती हैं। तो चलते हैं टॉपिक नंबर 1 की तरफ। देखो यार, आजकल जो है, जो सीजन चल रहा है वो ये है कि यूज एंड थ्रो वाला सीजन चल रहा है, कि आपको यूज किया, चाहे वो फाइनेंशियली हो या फिजिकली हो, आपका फिजिकली यूज करके, ठीक है, सेक्स वगैरह जो भी है, मतलब नॉर्मली करके फिर आपको छोड़ देता है। हम क्या करने लग जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको बात बता दूं, जैसे क्या होता है, पुराना कपड़ा जो होता है तो उसको हम कब तक पहनते हैं? 1 महीना 2 महीना, जब तक हमें वो अच्छा लगता है, जब तक हमें उसकी नीड होती है कि अच्छा लग रहा है, ठीक है, उसको पहन रहे हैं हम। जिस टाइम हमारी नीड खत्म है, उसको क्या करते हैं, हम उतार कर एक कूड़ेदान में फेंक देते हैं कि नहीं फेंक देते हैं। तो ऐसे ही क्या होता है, हमारे सामने वाला जो पार्टनर होता है, जो लवर होता है, वो क्या करता है, जब तक हम उसे पसंद होते हैं, जब तक हम उसके साथ फिजिकल नहीं हो जाते, जब तक हम उसके साथ अच्छे से सारी चीजें मतलब निकाल नहीं लेता, हम मतलब तुम्हारे से वो निकाल नहीं लेता, तब तक वो तुम्हारे साथ, तुम्हें अच्छा लगता है, तुम्हें मतलब बातें ऐसी सी करेगा तुमसे वो, कि समझो उससे ज्यादा कोई प्यार करता ही नहीं तुम्हें, ठीक है, मतलब इतनी मीठी मीठी बातें करेगा कि हम शादी करेंगे, अपने बच्चे होंगे, बच्चों को स्कूल छोड़ने जाएंगे, बच्चे का ये नाम रखेंगे, लल्लू लाल रखेंगे, पीलू लाल रखेंगे, चौपट लाल रखेंगे, पता नहीं मतलब कौन कौन से नाम वो सोच लेते हैं, ठीक है, तुम्हें इतने इतने बढ़िया बढ़िया अच्छी खासी मेमोरी तुम्हें सजाए। अब आप भी उसके बहकावे में आके ना सब कुछ मतलब करवा लेती हो, यूज अपना करवा लेती हो आप, ठीक है, जहाँ पे जैसे अगर वो मानता कि मैं ना यहाँ पे फंस गया हूँ, मुझे ना अभी कभी 2000 रुपए की नीड है, तो आप जैसे मर्जी दो, कहीं से भी निकाल के दो, आप उसे दोगी, ठीक है, क्योंकि आप उससे प्यार करते हो, आपकी जो अटैचमेंट है उसके साथ है, ठीक है। अगर वो कहीं नहीं दिखता, एक दिन अगर बात नहीं करता, तो आपको ना उल्टी सांसें आने लग जाती है, खाना आपका डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, ठीक है, पता नहीं कहाँ चला गया, आप रोने लग जाते हो, चिल्लाने लग जाते हो कि हमारा बाबू था, हमें छोड़कर कहाँ चला गया, मर तो नहीं गया, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, दुनिया की थिंकिंग तुम्हारे दिमाग में आने लग जाती है, और सामने वाले को घंटा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, आपका उसने यूज किया, ठीक है, 1 बार किया, 2 बार किया, 10 बार किया, 100 बार किया, जब तक उसे आप अच्छे लगे तब तक आपका उसने यूज किया, ठीक है। अब क्या हुआ, उसके बाद टाइम चेंज हो गया, टाइम चेंज हुआ, उसको कोई दूसरी लड़की पसंद आ गई, ठीक है, या लड़का पसंद आ गया, तो क्या हुआ, अब वो उसके साथ धीरे धीरे अटैचमेंट होता रहेगा, और आपसे दूरियां बनाता चला जाएगा, आपको इग्नोर करने लग जाएगा, आपसे बात नहीं करेगा, मतलब जैसे पहले 24 घंटे में वो 4 घंटा आपको देता था, तो फिर आपको 2 ही घंटे देगा वो, फिर थोड़े दिन बाद 1 ही घंटा देगा, फिर आधा घंटा, फिर 10 मिनट, फिर जब आप फोन करोगे वो कहेगा मैंने आपसे बात नहीं करनी, मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता हूँ, मुझे मतलब बहाने देखो, मैं आपको कौन कौन से बताता हूँ, वो कहेगा मैं ना, मेरा एग्जाम आने वाला है, मैं फलाने एग्जाम, साले चूतिएगा, कुछ नहीं आएगा, ठीक है, तुम्हें बता देगा हमारी मम्मी बीमार है, पापा बीमार, हमारी नानी की डेथ होगी, हम बात नहीं कर पाएंगे, हमारे एग्जाम चल रहे हैं, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मुझे अपने फ्यूचर की टेंशन। अबे साले, क्या पहले तुझे फ्यूचर की टेंशन नहीं थी? जब तू किसी का यूज कर रहा था तब उस टाइम तुझे फ्यूचर की टेंशन नहीं थी, अब तुझे वही टेंशन आ गई। तो ये चीज थोड़ा मतलब लड़कियों को ध्यान देने वाली है, कि मतलब अभी उसको आज अपना फ्यूचर याद आ रहा है, ठीक है, जब आपका वो यूज कर रहा था, जब आप अपना यूज करवा रही थी,
उस टाइम उसे फ्यूचर नहीं दिख रहा था, उस टाइम उसे अपनी स्टडी नहीं दिख रही थी, उस टाइम उसको एग्जाम्स नहीं दिख रहे होते, उस टाइम उसको मम्मी पापा की तबीयत नहीं दिख रही थी, सब ठीक चल रहा था क्या? ऐसा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। उसका साफ कहना यह है कि मुझे आपसे बात नहीं करनी है, जिसकी नीड थी मैंने आपसे निकाल लिया, अभी मेरी नीड पूरी हो चुकी है, आप मेरे लिए एक कूड़ा बन चुके हो, तो मैं आपको फेंक रहा हूं। साफ फंडा यही है उसके कहने का, मतलब यही होता। हाँ ये जरूर है, वो घुमा फिरा के जरूर बोलता है कि हमारे नानी की तबीयत खराब है, हमारे एग्जाम चल रहे हैं, मैं बात नहीं कर पाऊँ, मुझे अपने फ्यूचर की टेंशन है, आज फ्यूचर बनाएंगे नहीं तो कल कोई शादी होगी, हम क्या करेंगे। वो तुम्हें चूतिया बना के वो महीना दो, वो कहेंगे हम 10 दिन बात नहीं करेंगे या 1 महीना बात नहीं करेंगे, मेरे एग्जाम चल रहे हैं, मैंने ऐसे ये है, तो मैंने अभी सारा को फोन वगैरह चलाना बंद कर दिया, इंस्टाग्राम की आईडी मैंने बंद कर दी, व्हाट्सएप, वो सिर्फ तुम्हें चूतिया बना रहा है, ठीक है। और तुम बन भी जाती हो, बहुत सारी ऐसी होती हैं जो बन जाती हैं। 10 दिन बात नहीं की, फिर 11वें दिन अगर तुम मैसेज करते हो तो उसने कहना मैंने 10 दिन और बात नहीं करनी। उखाड़ लो, क्या उखाड़ रहा है? दर्द किसे हो रहा है? आपको हो रहा है, ठीक है। आप रो रहे हो, चिल्ला रहे हो, डिप्रेशन में जा रहे हो, स्ट्रेस हो रहा है आपको, ठीक है, रोटी नहीं खा रहे हो, शरीर आपका एकदम हड्डी जैसा हो गया, तो उसमें नुकसान किसका है? उसका तो कुछ नहीं, उसे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है, वो अपनी मौज की जिंदगी ले रहा है किसी दूसरी लड़की के साथ में, ठीक है। मर कौन रहा है उसमें? आप मर रहे हो। लॉस किसका हो रहा है? आप मर रहे हो। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, आप उससे लड़ भी नहीं सकते हो। क्यों नहीं लड़ सकते हो? उससे आप बदला भी नहीं ले सकते हो। क्यों नहीं ले सकते हो? क्योंकि आप टूट चुके हो, आपके अंदर दर्द है, ठीक है, आप उतने पावरफुल नहीं हो। सामने वाला वही इंसान पावरफुल है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर पॉजिटिविटी है, उसको कहीं ना कहीं से एनर्जी मिल रही है, और आपकी एनर्जी है, जो आपके अंदर जो एनर्जी है वो उसका लॉस हो रहा है, वो जा रही है आपकी। कैसे जा रही है? आप टेंशन में हो, आप डिप्रेशन में हो, आप रो रहे हो, तो उसमें क्या होता है, एनर्जी जा रही है, और उससे एनर्जी कहीं ना कहीं से प्रोवाइड हो रही है, इसलिए वो ज्यादा पावरफुल है। उस सिचुएशन में क्या करना है आपने? छोड़ दो एक चीज, मतलब ये चीज दिमाग से निकाल दो कि मेरी इस लाइफ में कोई था भी। पास्ट को ऐसे भूल जाओ जैसे हम क्या करते हैं, कई बार देखा होगा रसोई में एक सड़ा हुआ टमाटर पड़ा होता है, तो सड़े हुए टमाटर की सब्जी कोई खाना पसंद करता है? नहीं करता है। तो हम क्या करते हैं, उसको उठा के डस्टबिन में डालते हैं। डालते हैं? नहीं डालते? ऑब्वियसली डालते हैं, ठीक है। तो सेम चीज ऐसे ये समझ लो कि वो आपका जो पार्टनर है, वो सामने वाला बिल्कुल सड़ा हुआ वही टमाटर है, ठीक है। उसको क्या करना, आपने सब्जी तो बनाओगे नहीं, ठीक है, तो अपने उस पार्टनर को अपनी लाइफ में वापस तो लाओगे नहीं। सेम उसी तरह उस चीज को उठाओ और डस्टबिन में फेंक दो, ठीक है, अपने माइंड से निकाल दो। पास्ट को तो कभी मेरे हिसाब से भूल ही जाना चाहिए। जो हुआ, हर एक का पास्ट बुरा ही होता है। जिससे पूछो जाओ कि आपका पास्ट कैसा था, वो रोने लग जाएगा बैठ के, मेरे साथ तो ऐसा हुआ, मेरे साथ धोखा हुआ, हम मतलब पैसे से बहुत गरीब थे, ये वो, मतलब हर एक किसी की जिसका भी पास्ट हो गया तो उसका रोने वाला होगा। फ्यूचर प्लानिंग करो आप, ठीक है, पढ़ो लिखो, ताकतवर बनो, कुछ बन, मतलब पैसा कमाओ बढ़िया, तो जब अच्छी खासी जिंदगी होगी ना, जब पावरफुल बन जाओ, फिर उससे बदला लो, बुलाओ उसको किसी महफिल में, आ जाओ भाई, ठीक है। तो उससे तो जिस टाइम वो आएगा तो रोता है, तो वो कभी सोचेगा कि अच्छा मैंने छोड़ के बहुत बड़ी गलती कर ली। और जिसके लिए, जिस गधी लड़की के लिए या गधे लड़के के लिए उस टाइम आपको छोड़ा होगा ना, वो भी उसे छोड़ के जा चुका होगा। उसकी हालत जैसे भिखारी, रोड पे भिखारी भीख मांगता है ना, तो उसकी हालत ऐसी हो चुकी होगी, पुराने गली के सड़े हुए कुत्ते की तरह, ठीक है। तो इन चीजों को सीरियस नहीं लेना, ये सब आते जाते रहते हैं। शायद ठीक है, यूज होने के बाद हम क्या करना कि हमारा यूज हो गया, हम क्या करें, हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं। आपके पास सब कुछ है, अगर ध्यान से देखो तो। पावरफुल बनो, मैं तो ये कह रहा हूं, इन सब चीजों को कुछ नहीं रहा। पास्ट को एकदम भूल जाओ, दिमाग से निकाल के फेंक दो, और अपने उस काम पे लग जाओ जो आपका। आप थोड़े से मतलब आंखें बंद के सोचो, क्या आपके पास सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? इसी दिन के लिए पैदा हो, कोई आया आपको यूज करके चला गया? नहीं ना। सोचो अपने दिमाग से कि इसी दिन के लिए पैदा हो। आपका कोई ड्रीम नहीं है? कभी सोचा आपने उस पार्टनर के साथ में रह गए, साल रहे, अब 2 साल रहे, 5 साल रहे, 10 साल रहे, क्या निकाल लिया उसमें से भाई? कुछ निकालो, कुछ सोना चांदी निकला उसमें से? नहीं निकला। पैसे निकले? नहीं निकला। लॉस किसका हुआ? आपका हुआ। यूज किसका हुआ? आपका हुआ। बर्बाद कौन हुआ? आप हुए, वो थोड़ी हुआ, क्योंकि वो तो जा चुका है, ठीक है। तो अपने ड्रीम के बारे में सोचो कि इसी दिन के लिए पैदा हुए यार, कि आपकी कोई लाइफ नहीं है, पैसा कमाना नहीं है, अच्छी 4x4 थार घूम रही है, लड़कियां लेके घूम रही, लड़के लेके घूम रहे, सोचा कि भैया आपने कि छोटा फोन लेके घूम रहे हो आप रोड पे, उसमें जियोगे क्या? नहीं जीना उसमें यार। बड़ा स्पीकर लेके, बड़े स्पीकर वाला फोन के छोटा लेके घूम रहे, उसमें कौन जीता यार? रोड पे निकल रहे हो, चिल्ला रहे हैं, 4 आदमी तुमसे दूर भाग रहे हैं, पास में कौन आना चाह रहा है?
पास में किसके आ रहे लोग? आईफोन वाले के पास, जिसके पास आईफोन 11 तक है लोग उसके पास जाना जरूरी समझ रहे हैं। कि चौड़ा वाले के पास कौन जाता है बताओ? नोकिया 1208 के पास कौन जाता है? कोई नहीं जाता आजकल। तो आईफोन बनो ना, क्यों बन रहे हो कि चौड़ा यार? आपकी जो मतलब आप डिजर्व करते हो उस चीज को। आईफोन 14 प्रो मैक्स आपको डिजर्व करता है यार, आप डिजर्व करते हो उस चीज को पाने का। आप 4x4 थार में चलने को डिजर्व करते हो यार, मर्सिडीज में घूमने को डिजर्व करते हो आप। समझते नहीं यार। अब बाबू के लिए तुम मर रहे हो, ठीक है, खाना पानी छोड़ के बैठो, क्या निकाल लोगे उसमें से? कुछ निकलेगा उसके अंदर से? नहीं निकलेगा। 5 मिनट सुकून के लिए, आप 5 मिनट में क्या है, क्या मिल जाएगा बताओ आपको? 2 घंटे 4 घंटे में क्या उखाड़ लोगे यार? इस शरीर के आज ये जो सुकून है ना, इससे कुछ नहीं मिलने वाला। थोड़ी लाइफ को सोच के देखो, उससे कहीं ज्यादा बेटर आपको मिलेगा, कहीं ज्यादा यार। अगर ध्यान से देखोगे तो ऐसे थोड़ी मिलेगा। उसके लिए तुम्हें स्ट्रगल करना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, रातें जागनी पड़ेंगी तुम्हें, फिर मिलेगा ना भाई। अब तुम बाबू के पूरा 24 में से 18 घंटे तुम बाबू के पीछे बर्बाद करो, 4 घंटे अपने फ्यूचर के लिए लड़ रहे हो, तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ बर्बाद हो जाओगे उसमें, बर्बाद। दर्द के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला उसमें, सिर्फ रोते फिरोगे पागलों की तरह। भूख नहीं मिलने लगेगी तुम्हें, शरीर तुम्हारा हड्डी जैसा हो जाएगा। ड्रीम नहीं किया तुम्हारा यार, कुछ सोचा नहीं अपने बारे में, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं किया तुम्हारे पास। दिमाग से सोचो यार। अगला इंसान आके तुम्हें 20 गालियां देके भरे बाजार में जा रहा है, आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो? नहीं करना है। कैसे एक्सेप्ट कर लेते हो यार? 4 आदमियों के बीच में, तुम्हारे दोस्तों के बीच में आके तुम्हें MC BC करके जा रहा है, जलील करके जा रहा है, गिरा हुआ करके जा रहा है। मतलब कैसे बताऊं? तुम मुंह से मतलब गालियां निकल रही नहीं मेरे, वो तुम्हें गालियां देके जा रहा है, आप उसके साथ एक्सेप्ट कर रहे हो, उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, उस चीज को याद करो, उस मोमेंट को याद करो। कैसे कर लो? तो मुझे तो घिन आती है ऐसे इंसान से, कि जो आके साला हमारी बेइज्जती करके जा रहा है, हमें जलील करके जा रहा है, हमारे दोस्तों के बीच में हमें MC BC कहकर जा रहा है, हम उसको एक्सेप्ट कर नहीं करना। हमें भाड़ में जाए साला। ऐसा क्या निकाल लेंगे उसमें? सोना निकलेगा? सेक्स करने से क्या निकलेगा? सोना निकलेगा, चांदी निकलेगा, पैसा निकलेगा? अपना जिस्म लुटवा के क्या निकाल लोगे उसमें से? सोचा कभी आपने? जिंदगी भर साथ नहीं रहेगा वो, सिर्फ तुम्हारे दिमाग की वो थिंकिंग है। घिन आनी चाहिए तुम्हें। आप रो रहे हो, उसे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा। फर्क उसे पड़ता है जो ट्रू लव करता है, फेक लव नहीं। फेक लव वाले को कभी फर्क नहीं पड़ता है। फर्क आपको पड़ रहा है, आपके मम्मी पापा को पड़ा, आप रो रहे हो, बीमार हो रहे हो, फर्क क्यों उसे पर क्यों पड़ेगा? क्यों पड़ेगा भाई? उसके पास तो ऑप्शन है, आप उसके साथ नजारे ले रहा, वो क्या उखाड़ लोगे बताओ? उसमें नहीं करना चाहिए आपको ये सब चीजें, ठीक है? तो चलते हैं टॉपिक नंबर 2 की तरफ। कोई इंसान हमें गालियां देके MC BC बोल के ब्लॉक कर रहा है, ठीक है? तो ब्लॉक जो एक बार ब्लॉक कर देना, उसको साले रंडवे को हमेशा के लिए, उस साली गधी को हमेशा के लिए ब्लॉक कर दो। आप ये भूल जाओ कि वो तुम्हारी लाइफ में कभी था भी, ठीक है? अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को पहले प्रॉपर प्रायोरिटी दो। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे पहले रखो, अपने मम्मी पापा को सबसे पहले रखो। उसका क्या, उसने तो बदल ही जाना, आज नहीं तो कल, परसों, महीने बाद, साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद बदल जाना। अगर ना बदल जाए तब कह देना है बात। जिनका बदल के उनसे अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है, तो आपका कोई दोस्त हो या कोई जानकार हो, उससे जिसका ब्रेकअप हो, उससे जाके पूछ लेना कितना दर्द मिलेगा। कसम खाएगा वो, मतलब लकड़ी पकड़ के कि सब कुछ करना है जिंदगी में, प्यार मत करना बस, ठीक है? तो ये सब चीजें नहीं करनी है आपने। क्या रखा, क्या निकालोगे इसमें से? कोई इंसान आपको समझता नहीं कुछ, जब दिल किया ब्लॉक कर दिया, चला गया वो। आप रो रहे हो, उसे तो फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है? तो इन सब चीजों से बाहर आ जाओ यार, मेरे हिसाब से नहीं सही है ये। जो चीजें आपको डिजर्व, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पर सबसे पहले ध्यान दो। अगर आप खुद की इज्जत नहीं कर रहे हो तो कौन इज्जत करेगा आपकी? सबसे पहले अपने फेस पे ध्यान दो, अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान दो। अपनी कहता हूं फालतू में कभी कोई बात मत बोलो, जितना पूछा जाए बस उसी का जवाब दो, उसके अलावा फालतू एक वर्ड भी मत बोलो आप, ठीक है? तब आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ेगी, ठीक है? कोई एक बार आपसे बात कर रहा है, आप उससे बात कर लो। कोई भी आपसे इंसान बात ही नहीं करना चाह रहा है, ठीक है? आप उससे जाके बार बार उससे बातें करें तो कौन करेगा? नहीं करेगा वो, छोड़ देगा, निकलो यहां से। इरिटेट होते बंदे।
ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि मेरी वीडियो कैसी लगी आपको। और अगर आपको रिलेशनशिप में कोई ज्यादा दिक्कत आ रही है, मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, तो मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, व्हाट्सएप उसी पे चलता है, तो मुझे आप चाहे व्हाट्सएप पे भी बात कर सकते हो या फिर कॉल करके भी बात कर सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई दिक्कत नहीं, मूव ऑन करा के दूंगा, प्रॉमिस करता हूं आपसे मैं। कैसे भी किसी भी दिक्कत, कोई मेंटली परेशान हो, आप डिप्रेशन में चल रहे हो या कुछ कोई भी दिक्कत हो, तो एक बार कॉल जरूर करना, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्जेस नहीं है। और जो हमारी कॉल होगी उसको पूरी प्राइवेट होगी, किसी मतलब शो वगैरह नहीं होगी वो, ठीक है। चलो ठीक है, मिलते हैं जल्दी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। अगर आपको कोई ज्यादा दिक्कत आ रही है तो कॉल जरूर कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है। प्रॉमिस करता हूं आपसे मैं कि मैं आपको मूव ऑन करा के दूंगा, चाहे आप डिप्रेशन में हो, चाहे किसी भी रिलेशनशिप में अगर आपका ब्रेकअप हुआ है तो एक बार कॉल या व्हाट्सएप पे मैसेज जरूर करें, या इंस्टाग्राम पे भी जाके मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। जल्दी मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखो।